नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम शुरू कर रहे हैं यूथ साइंस की सीरीज का फिजिक्स का तूफानी पहाड़ी। फिजिक्स के आज के वीडियो में हम लोग कार्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। मान लीजिए कि ये कुली है, ये यहाँ पर कोई भार लिए हुआ है, तो इस भार के द्वारा बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और विस्थापन यह किधर कर रहा है, इस साइड में। तो यहाँ पे आपका कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, W = एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ आपका यहाँ पे दिए हुआ है 500 न्यूटन, एस दिए हुआ है 100 मीटर, और कॉस थीटा, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि कार्य नहीं होता, किस स्थिति में कार्य नहीं होता। तो आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए। ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें अगर मान लीजिए कोई गधा है, कोई गधा अगर किसी भार को लेकर चल रहा है तो भार के द्वारा बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, फिर ये विस्थापन आगे की ओर कर रहा है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो एफ एस कॉस थीटा W = एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। और 0 से किसी चीज़ में गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वर्क कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी एक गधा अपनी पीठ पर लेकर वजन चल रहा है, तो इस मामले में कोई कार्य नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P = क्या होता है, W/T, यानी शक्ति = कार्य बटा समय, यानी कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि W = क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का मान शून्य कब होगा, जब ये बल और बल की दिशा में विस्थापन का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 90 डिग्री सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे W = क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो बल और बल की दिशा में विस्थापन कितना है, 4 मीटर है, तो बल की दिशा में विस्थापन है, तो यहाँ पे आपका एफ दे दिया आपका 20 न्यूटन और विस्थापन दे दिया 4 मीटर। तब कितना हो जाएगा, 20 × 80 यानी 80 जूल हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 80 जूल। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो देखिए यहाँ पे एक मजदूर जो है भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर के ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो कार्य कितना होगा। तो W = एफ एस होता है, अब और एफ को हम क्या लिख सकते हैं, mg भी लिख सकते हैं, mg और s। तो mgs क्या हो जाएगा, m आपका दे दिया 15, g आपका है 10, और s यानी विस्थापन, तो विस्थापन आपका 1 दे दिया, यानी 150 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कार्य होता है यदि डैश है, तो डैश है मतलब क्या, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। यदि आपके पास ऊर्जा है तो कार्य होगा, ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो जब विस्थापन यानी कि मान लीजिए कि अगर हम नीचे की तरफ कोई बल लगा रहे हैं और विस्थापन इस साइड में हो रहा है, तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्य आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि W = एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य से हम किस चीज़ में गुना करते हैं तो शून्य हो जाता है,
तो आपका यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो पहले देखिए W = F/S cos थीटा यहाँ, यानी कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है बल पर और बल की दिशा में विस्थापन पर और बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, प्रयुक्त बल, तो बल पर निर्भर करता है, विस्थापन भी करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है, जबकि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य करता है। उठा हुआ हथौड़ा, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक चली हुई गोली, एक घूमता पहिया। तो W = F/S cos थीटा। तो यहाँ पे एक चली हुई गोली जो है उसका विस्थापन सबसे अधिक होगा और बहुत बल के साथ निकलेगा बंदूक से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक चली हुई गोली जो होगी उसका कार्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो हम लोग जानते हैं कि W = क्या होता है, F/S cos थीटा और F = क्या होता है, mg होता है, mgs। यहाँ पे कोण की कोई बात नहीं है तो कोण को छोड़ देंगे हम लोग। तो mgs यानी m आपका दे दिया 10, g कितना है, तो g आपका यहाँ पे 10 मीटर/सेकंड² है, तो g भी 10 है और कितना विस्थापित हुआ, तो 1.2 मीटर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 120 जूल। जब आपको कैलकुलेट करेंगे इसको तो 120 जूल सही आंसर होगा। जूल इसलिए क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। डैश कार्य कहलाता है, W = F/S cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो बल और विस्थापन के गुणनफल क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। तो W = क्या होता है, F/S होता है। तो W आपका दे दिया, यानी कि कार्य दे दिया 56 जूल, बल दे दिया आपका 7 न्यूटन और S आपका निकालना है, S आपका निकालना है। 7 से इसको काटेंगे, 7 8 56, यानी आपका S विस्थापन कितना हो गया, 8 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। W = F/S, यानी अगर हम बल भी इसी साइड में लगा रहे हैं और विस्थापन भी इसी साइड में हो रहा है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, W = F/S। तो F का मान आपका दे दिया 10 न्यूटन और S का मान दे दिया 5, यानी कि 50 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50 जूल। अगले क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस चीज़ पर। तभी हम लोगों ने पीछे किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी वस्तु का कार्य किस पर निर्भर करता है, बल पर, विस्थापन पर और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, यहाँ पर क्या करेगा, विस्थापन पर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करेगा और बल पर भी करेगा, जबकि ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी A B C तीनों सही है, तीनों पर निर्भर करता है बल कार्य। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि F शून्य है इसलिए किया गया कार्य क्या होगा। तो W = हम लोग जानते हैं कि F/S cos थीटा होता है। तो F यदि शून्य है तो टोटल क्या वर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। तो W = F/S, W = F/S और F क्या होता है, F = क्या होता है, mgs। तो यहाँ पे m का मान दे दिया कितना, 12 kg, g का मान दे दिया आपका 10 g का मान और s का मान है 1.5। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 180 जूल। 180 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है,
एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य, तो W=F(S). तो F आपका दे दिया 25 न्यूटन, एस आपका हो गया कितना 5 मीटर, तो 25 पंचे 125 जूल। कार्य की बात कर रहा है तो कार्य को क्या किस चीज़ में लिखेंगे, जूल। आप यहाँ पे फंस सकते हैं, 125 वाट भी दिया है, 125 न्यूटन भी दिया है, 125 पास्कल भी दिया है, 125 भी जूल भी दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले कि क्या चीज़ निकालने के लिए कह रहा था। कार्य निकालने कह रहा है तो 125 तो हमारा आया, लेकिन कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 125 जूल। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन वो इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि W क्या होता है, F(S) cos थीटा होता है। जब विस्थापन ही शून्य होगा, जब हम किसी बस दीवार को धक्का देंगे और वो विस्थापित नहीं होगा तो इसका मतलब है क्या, विस्थापन शून्य। तो विस्थापन शून्य मतलब क्या, टोटल शून्य। तो W क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि बिल्कुल कोई कार्य नहीं हो। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो W क्या है, F(S). तो F का मान दे दिया आपको 12, S का मान दे दिया 4 मीटर, तो 12 चुके 48 जूल। सी ऑप्शन नंबर सही। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो हम लोगों ने पीछे बात किया था, विस्थापन पे करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है, और बल पर भी करता है, जबकि प्रारंभिक वेग पर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इस पे निर्भर नहीं करता है किया गया कार्य। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, डैश न होने पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे W क्या होता है, F(S) cos थीटा। तो यानी विस्थापन यदि जीरो होगा तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन यदि जीरो तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, तो कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से क्या एक है। ऑप्शन है, बल की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है, बल की आवश्यकता होती है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ये सही है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि W क्या होता है, F(S) cos थीटा। यहाँ पे विस्थापन की बात कर रहा है, यानी वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, ये भी गलत है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं है, ये भी गलत है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो W=F(S), यानी बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का गुणनफल, यानी कार्य किस चीज़ का गुणनफल है। तो बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, इसका गुणनफल क्या होता है, यानी F(S) होता है = W होता है। तो बल और वस्तु के दिशा में विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, इसके गुणनफल को हम लोग कहते हैं कार्य। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन आ गया, RRB ग्रुप D 3/10/2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है, आरोपित बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, जबकि द्रव्यमान पर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विस्थापन आरोपित बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। फिर से वही क्वेश्चन है, प्रयुक्त बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, जबकि द्रव्यमान पर नहीं करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी से सही हो जाएगा, इस पे निर्भर नहीं करता है, जबकि बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी करता है और विस्थापन पर भी करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। फिर से वही क्वेश्चन, प्रयुक्त बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, यानी इस पर भी करता है, जबकि आरंभिक वेग पर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। फिर से वही क्वेश्चन,
तो एफ और एस यानी बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है, बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, जबकि संवेग पर निर्भर नहीं करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु का स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे तो क्या कहते हैं हम लोग? किया गया कार्य कहते हैं, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ एस होता है, यानी एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित यानी कि विस्थापन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किया गया कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, ऑप्शन है यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहाँ विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किसी पिंड पर कार्य तभी होगा, यानी उस पर कार्य कैसे पता चलेगा? जब उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब किसी पिंड पर कोई कार्य किया जाएगा तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शून्य होगा। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 का मान शून्य, तो टोटल शून्य, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? शून्य। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। आपका ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा। आपके यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्य किसे कहते हैं? तो कार्य अगर होता है कब? जब किसी वस्तु में ऊर्जा होती है, यानी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, यानी किसी वस्तु की स्थिति और अवस्था के कारण क्या होता है? उसमें स्थिति ऊर्जा आ जाती है या फिर गतिज ऊर्जा, यानी स्थिति के और अवस्था के अनुसार क्या आ जाता है? कोई ऊर्जा आ जाता है जिसके कारण कार्य हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम जी, और एस आपका है दिया हुआ। तो एम का मान कितना मान दिया है? एम 10 दिया हुआ है, जी का मान है 10 और एस का मान कितना है? 1.1। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 110 जूल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 110 जूल। अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करता है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ऑप्शन है ऋणात्मक, अपरिमित, शून्य, धनात्मक। देखिए, जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल क्या होता है? कार के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो जब इधर से अगर वायु यानी हवा चल रहा है और इधर से कोई कार जा रहा है तो इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एफ एस और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 180 का मान क्या होता है? ऋणात्मक में आता है। इसका मतलब क्या है कि कार्य जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, यानी आपका एफ दे दिया 200 न्यूटन, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था? तो आपका डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? हम लोग जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे एफ आपका दे दिया कितना? 200 न्यूटन, 200, और एस कितना है? 2 मीटर, और
यहाँ पे कोण की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे 200 गुने 2 यानी 400 जूल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 400 जूल। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना करें। तो पहले दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, विस्थापन 15 किलोमीटर। सबसे पहले इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, गुने 1000 मीटर। तो आपका क्या हो जाएगा, एस आपका निकल गया 15,000 मीटर और एफ कितना दिया है, 500 न्यूटन। तो डब्ल्यू क्या होता है, एफ एस, यानी एफ और एस। तब 15×5 = 75। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 75 लाख जूल। 75 लाख जूल आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए यह क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा, आवेग में परिमाण और दिशा, बल में परिमाण और दिशा तीनों होता है, इसलिए ये तीनों क्या होता है, तीनों होता है आपका सदिश राशि। सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी का एक वस्तु का बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, आपका ऑप्शन है 20 जूल, 50 जूल, 5 जूल, 10 जूल। हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो एफ का मान आपको यहाँ पे कितना दे दिया, 10 न्यूटन, और एस का मान कितना दे दिया, 2 मीटर। ये 5 केजी। हम पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में पढ़े हैं कि कार्य जो है किस चीज़ पर, यानी उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान आपको फंसाने के लिए दे दिया है, इसका कोई यूज नहीं है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, एफ का मान दे दिया 10 और एस का मान 2 यानी 20 जूल। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा बताएं। तो डब्ल्यू क्या है, एफ एस होता है। एफ आपका दे दिया कितना, 10 न्यूटन, और एस कितना है, 10 मीटर, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 100 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, डब्ल्यू एफ एस। तो एफ आपका दिया 50, एस दिया 10, यानी 50 था 500 जूल। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो इसे कहा जाता है क्या। आपका ऑप्शन है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग को सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है, गतिशील नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो जहाँ था वहीं पे है, विस्थापन नहीं हो रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई कार्य नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, यानी एस विस्थापन। तो विस्थापन जब शून्य है तो टोटल शून्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर क्या कार्य क्या होगा। डब्ल्यू क्या होता है, एफ एस होता है। तो एफ यानी यदि एफ अगर कुछ भी हो और एस अगर शून्य हो जाता है यानी विस्थापन शून्य हो जाता है तो कार्य क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है, ये गलत है क्योंकि ये सदिश राशि होती है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, एकदम सही बात है क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यदि इसमें बल नहीं होगा तो कार्य नहीं हो सकता है। कार्य का केवल परिमाण होता है, ये भी सही है। और कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, यानी विस्थापन होना भी आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी डी सही है। जबकि कह रहा है कि कार्य का कौन सा इसमें गुण नहीं है, तो कार्य की दिशा होती है, ये गुण नहीं है क्योंकि कार्य में दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। अगला क्वेश्चन है,
एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य कितना है? 200 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो आपका यहाँ पे डब्ल्यू दे दिया कितना? 2000 जूल। एफ है 4000 न्यूटन और एस आपसे पूछ रहा है, यानी दूरी आपसे पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? एस इक्वल टू हाफ, यानी 0.5 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो डब्ल्यू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। तो एफ आपका भाई दे दिए हुआ है 50 न्यूटन, एस दे दिया 30 मीटर, यानी 1500 जूल। 1500 जूल। अगला क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कूली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। इसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस होता है, एफ इक्वल टू एम जी होता है और ये एस। तो एम जी एस का मान हमको निकालना है। तो एम आपका दे दिया 20 kg, जी का मान है 10 और एस का मान कितना है? 2, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 400 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक कुली 13 kg के सामान को ज़मीन से 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी एस हो जाएगा। एम आपका दे दिया 13, जी 10 और एस कितना है? 1.5। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 195 जूल। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 195 जूल आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। ऑप्शन है 40, 4, 0, 39.2। तो एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य को निकालना है। तो देखिए, लड़का यदि 4 kg का स्कूल बैग है और उसको 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो भार द्वारा जो नीचे की ओर जो बल लगेगा, यानी एफ इक्वल टू एम जी जो होता है, तो एम आपका दे दिया 4 और जी को यदि हम 10 लेते हैं तो आपका 40 न्यूटन हो गया। तो 40 न्यूटन क्या निकला? आपका एफ निकला। जबकि हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस होता है, यानी एफ यदि आपका निकल गया, जबकि उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, वो जहाँ खड़ा है वहीं पे है, तो विस्थापन क्या है आपका? शून्य है। तो यहाँ पे आपका कार्य क्या हो जाएगा? कार्य शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कार्य आपका शून्य हो जाएगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।